सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को। ठीक है, ये सीईटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम्स में जो है वो रिपीट होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग? ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग मेथड है। ठीक है, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स है वो रियलिस्टिक और क्लिनिकल प्रॉब्लम से जो है वो लर्न करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। यहाँ पे टीचर जो है वो सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर काम करेगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे कि उनको क्या सीखने की ज़रूरत है, फिर सर्च करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन है, डिस्कस करेंगे और अपने नॉलेज को अप्लाई करके जो है वो लर्न करेंगे। So this is problem based learning. Overall बोलूँ, so it is basically an instructional approach in which the learning begins with a problem and the students acquire knowledge and skills through investigation and problem solving. मतलब problem based learning start ही problem से होगी। ठीक है, मतलब कोई एक प्रॉब्लम होगा, फिर स्टूडेंट्स जो है उस प्रॉब्लम को रिलेटेड नॉलेज कलेक्ट करेंगे एंड स्किल्स कलेक्ट करेंगे थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होगी। ठीक है, ओके, देन हम देखते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ इट डेवलप क्लिनिकल थिंकिंग। ओके, तो ये क्या करता है, ये जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप करता है। ओके, सेकेंड थिंग इज़ दैट इट इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, लाइक यू आर सॉल्विंग और यू आर लर्निंग फ्रॉम एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी तो खुद पे खुद सही हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ इट इनकरेज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। मतलब जो है स्टूडेंट्स है वो खुद से लर्न करना जो है वो सीखते हैं। देन इट इंटीग्रेट थ्योरेटिकल नॉलेज विथ प्रैक्टिकल नॉलेज। इससे क्या होता है कि जो थ्योरी और प्रैक्टिकल होते हैं वो जो है वो इंटीग्रेट होते हैं। ओके, एंड प्रमोट करता है टीम वर्क को, क्योंकि साथ में मिलकर स्टूडेंट्स काम करेंगे तो ओवरऑल टीम वर्क जो होगा वो प्रमोट होगा। इन सब के अलावा कम्युनिकेशन बेटर होगा, क्योंकि टीम में काम करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो टीम जो है वो टीम वर्क सीखेंगे, कम्युनिकेशन सीखेंगे, देन कोलेबोरेशन सीखेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स जो होंगे वो मोटिवेट होंगे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे एंड स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस जो है क्लिनिकल सिचुएशन को लेकर वो इन्हांस होगा। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग. Second, we are going to talk about the steps. What are the steps? First step is present problem. यहाँ पे क्या होगा कि जो भी टीचर्स हैं या फिर कोई क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर है तो वो क्या करेंगे, रियलिस्टिक क्लिनिकल और नर्सिंग जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स को जो है वो प्रेजेंट करेंगे. दिस इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम. ओके, देन कम्स प्रेजेंट द प्रॉब्लम, ये फर्स्ट हो गया. देन कम्स आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. अब यहाँ पे जो है वो अगर एग्जांपल की बात करें लाइक प्रेजेंट प्रॉब्लम की, तो जैसे एक पेशेंट है जिसको डायबिटिक है. ठीक है, और उनके जो फुट है तो उसमें नॉन हीलिंग फुट वुंड है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक प्रॉब्लम है जो कि जो है वो टीचर ने जो है वो प्रेजेंट किया स्टूडेंट्स के सामने. देन कम्स आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो जो केस है, जो भी पेशेंट का फुट में जो वुंड है नॉन हीलिंग, तो उसको क्या करेंगे, जो स्टूडेंट्स है वो आपस में डिस्कस करेंगे. ठीक है, केस को आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है और सिम्टम्स क्या है. ठीक है, सो सेकेंड स्टेप इज़ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. थर्ड वन इज़ जनरेटिंग हाइपोथेसिस. ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो कॉज क्या हो सकता है उस फुट अल्सर का, एक्सप्लेनेशंस और डायग्नोसिस जो है वो करेंगे. दिस इज़ जनरेटिंग द हाइपोथेसिस. देन कम्स आइडेंटिफाइंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट दे नीड टू लर्न. ठीक है, लाइक उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किस चीज़ को सीखना है. दिस इज़ आइडेंटिफाइंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव. देन सेल्फ डायरेक्टेड स्टडी. अब क्या हो गया, जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. कहीं से भी स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट बुक, जर्नल, गाइडलाइंस, इंटरनेट रिसोर्सेज. ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ डायरेक्टेड स्टडी हो गई. देन सब अपना अपना पढ़ के आएंगे, देन डिस्कसन करेंगे ग्रुप में. ठीक है, स्टूडेंट्स जो है वो एक साथ आएंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, देन नॉलेज को जो है वो अप्लाई करेंगे. ठीक है, गिवन क्लिनिकल प्रॉब्लम के लिए. देन सोल्यूशन फाइंड करेंगे. ठीक है, द ग्रुप डेवलप्स एन अप्रोप्रिएट सोल्यूशन. ठीक है,
एंड देन इवेल्युएशन करेंगे एंड रिफ्लेक्शन करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, जो भी टीचर और स्टूडेंट है वो साथ मिलके जो है इवेल्युएट करेंगे लर्निंग प्रोसेस को, पार्टिसिपेशन को और सोल्यूशन को, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स जिसमें प्रॉब्लम को प्रेजेंट करना है टीचर के द्वारा, देन स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, जनरेट करेंगे हाइपोथेसिस को, कॉज वगैरह देखेंगे, देन आइडेंटिफाई करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या सीखना पड़ेगा, देन सेल्फ डायरेक्टेड स्टडी होगा, देन ग्रुप डिस्कशन होगा, देन डिस्कशन करने के बाद कुछ आउटपुट आएगा, देन जो है वो अप्लाई करेंगे नॉलेज को, देन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे एंड इवेल्युएशन करेंगे। सो दिस आर द स्टेप्स। देन कम्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। सो फर्स्ट इज़ दैट ये जो है लर्निंग जो होती है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, ठीक है। एंड दिस सेकेंड इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, एक्टिव लर्निंग प्रोसेस है, मतलब स्टूडेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, ठीक है, खुद ही जो है वो लर्निंग करनी पड़ेगी। देन कोलैबोरेटिव लर्निंग है जिसमें लोग जो है वो स्टूडेंट्स साथ में मिलके सीखते हैं, ठीक है। देन टीचर यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर काम करेगा और यहाँ पे रियल लाइफ सिनारियोज़ का जो है वो यूज़ होता है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो भी लर्निंग होगी वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी, ठीक है। देन हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग इन्हांस होगा। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फॉर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है वो टीचर का क्या रोल होगा, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट जो टीचर है वो एज अ फैसिलिटेटर काम करेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइड करते हैं, ग्रुप का जो डिस्कशन था ना एक स्टेप ग्रुप डिस्कशन, ओके। तो यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर काम करेंगे। देन प्रोवाइड करेंगे लर्निंग सोर्सेज को, स्टूडेंट के प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे, इन सब के अलावा फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को इनकरेज करेंगे कि वो जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो थिंक करे, लर्न करे, ठीक है। देन अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। दिस आर द रोल ऑफ टीचर। अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट का क्या रोल होगा। सो फर्स्ट थिंग इज़ टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग। स्टूडेंट को जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, जो भी प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करना है, नीड आइडेंटिफाई करना अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है। देन वर्क करना है कोऑपरेटिवली स्टूडेंट्स के साथ मिलके। देन कम्स एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो इनसे जो है वो डेवलप होती है थिंकिंग, क्लिनिकल रीजनिंग आती है और टीम वर्क प्रमोट होता है। देन देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो फॉर दिस लर्निंग, लाइक इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि जो है इतने सारे स्टूडेंट्स मिलके एक एक करके अपनी बात रखने वाले हैं, सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ओके। देन इसके लिए वेल ट्रेन टीचर की ज़रूरत होती है जो एज अ फैसिलिटेटर काम कर सके। अगर ग्रुप्स बहुत लार्जर हैं तो उनका डिस्कशन तो काफ़ी टफ हो जाएगा, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है लार्जर ग्रुप्स के लिए। देन एडिक्वेट लर्निंग रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है और इवेलुएशन जो होता है वो चैलेंजिंग हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे स्टूडेंट्स को जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस। जैसे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इमेजिन एक 60 साल का जो है वो पेशेंट है आपके पास आया विथ फीवर, कफ एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, और उसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो भी लो है। तो स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे वो डिस्कस करते हैं उसके सिम्टम्स, देन पॉसिबल कॉजेज़, इन्वेस्टिगेशन, नर्सिंग प्रॉब्लम्स, ट्रीटमेंट, नर्सिंग इंटरवेंशन एंड प्रिवेंशन, ओके। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ने क्या क्या सीख लिया, जो पैथोफिजियोलॉजी था वो भी सीख लिया, असेसमेंट भी कर लिया, इन्वेस्टिगेशन भी सीख लिया, फार्माकोलॉजी जो भी मेडिसिन वगैरह चल रही थी वो देख लिया, ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में देखा और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में सीखा। सिर्फ एक क्लिनिकल प्रॉब्लम था, एक पेशेंट से इतनी सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स ने सीख ली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एग्जाम्पल हो गया। सो दिस इज़ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ओके। उस एग्जाम्पल में भी जैसे क्या था, वो पेशेंट सो मैनी प्रॉब्लम्स, दैट पेशेंट केम टू हॉस्पिटल विथ सो मैनी प्रॉब्लम्स एंड विद दैट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स लर्न सो मैनी थिंग्स, आइदर इट इज़ अबाउट पैथोफिजियोलॉजी और असेसमेंट, इन्वेस्टिगेशन, फार्माकोलॉजी, ऑक्सीजन थेरेपी, सो मैनी थिंग्स स्टूडेंट लर्न जस्ट फ्रॉम वन क्लिनिकल प्रॉब्लम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग वेयर यू विल लर्न फ्रॉम प्रॉब्लम इटसेल्फ, ओके। तो हमने देखा इसमें डेफिनेशन, देन हमने देखा ऑब्जेक्टिव जिसमें देखा क्रिटिकल थिंकिंग इन्हांस होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बेटर होगी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होगी, इंटीग्रेट होगा थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रमोट होगा टीम वर्क। देन हमने देखा स्टेप्स जिसमें सबसे पहले जो टीचर है वो प्रॉब्लम को प्रेजेंट करेंगे, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे जो उनको स्टडी करना है, हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे, देन आइडेंटिफाई करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अकॉर्डिंगली सेल्फ डायरेक्टेड स्टडी करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, नॉलेज अप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, इवेलुएट करेंगे।
कैरेक्टरिस्टिक में ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, एक्टिव लर्निंग प्रोसेस से, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करता है, यूज़ होता है रियल लाइफ सिनारियोज़ का। टीचर का रोल यहाँ एज अ फैसिलिटेटर होता है, गाइड प्रोवाइड करता है, ग्रुप डिस्कशन को प्रोवाइड करता है, लर्निंग रिसोर्सेज और मॉनिटर करता है स्टूडेंट के प्रोग्रेस को। देन हमने देखा रोल ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का रोल ये है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे लर्निंग में, एनालाइज करे प्रॉब्लम को, आइडेंटिफाई करे नीड्स को, वर्क करे कोऑपरेटिवली। एडवांटेजेस में हो गया डेवलप करता है क्रिटिकल थिंकिंग, इंप्रूव करता है क्लिनिकल रीजनिंग एंड टीम वर्क को प्रमोट करता है। देन हमने देखा डिसएडवांटेजेस, जिसमें हमें पता चला कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके अलावा वेल ट्रेन फैसिलिटेटर्स की ज़रूरत होती है, डिफ़िकल्ट होता है लार्जर ग्रुप्स के लिए, एडिक्वेट लर्निंग रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और जो इनका इवेल्युएशन है वो काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। तो ये हमारा ओवरऑल हो गया प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, दैट्स अ टॉपिक ऑफ बेसिकली CET. Okay, see, anyone is having any doubt regarding this topic can comment below. Okay, so thank you so much.